नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। और आज का वीडियो पुनः एक और स्टेट यूनिवर्सिटी को लेकर है, जहां आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म 2021 और 22 के सेशन के लिए। यदि आप भी इस यूनिवर्सिटी में के कुछ कोर्सेज में करना चाहते हैं अप्लाई, क्योंकि सभी नहीं बल्कि कुछ कोर्सेज के ही आए हैं अभी एप्लीकेशन फॉर्म, धीरे धीरे बाकी कोर्सेज के भी आएंगे। तो जिस विषय में और जिन कोर्सेज की आई है सूचना, उसको लेकर ही है वीडियो। यदि आप इस कोर्स में करना चाहते हैं अप्लाई, तो वीडियो को अपने समय समझ के अनुसार देख लीजिएगा। सबसे पहले आप कोर्स को सुन लीजिए, उससे पहले आप डेट्स को सुन लीजिए, महत्वपूर्ण तिथियां क्या हो सकती हैं। 15 जून को आया है नोटिफिकेशन, आ चुके हैं वेबसाइट पर फॉर्म, और 10 जुलाई 2021 है लास्ट डेट फॉर्म को जमा करने की ऑनलाइन माध्यम से। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 25 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में, 25 जुलाई से लेकर 5 अगस्त 2021 के बीच में आप वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। तीसरी चीज, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट होगी वह अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो एडमिट कार्ड आप प्राप्त करेंगे उसमें डेट तो होगी ही, और साथ साथ में एग्जामिनेशन का माध्यम हिंदी इंग्लिश रहेगा लगभग, लेकिन फिर भी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। और मोड, एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा वह ऑनलाइन नहीं रहेगा, ऑफलाइन भी नहीं रहेगा, उसके बीच का रहेगा। आप सोच रहे होंगे ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो एग्ज़ाम का माध्यम के बीच का कौन सा आ गया। देखिए, जाना होगा यूनिवर्सिटी में या उसके रीजनल सेंटर पर, आपको मिलेगी OMR सीट। उस पर कुछ सवालों के जवाब के आपको गोला मारना होगा टिक कर, क्योंकि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन होगा। आपको क्वेश्चन मिलेगा, कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके जवाब के 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक को सही करके उसका सही जवाब बोले लगाने होंगे OMR सीट में। इसीलिए आपको सेंटर पर जाना होगा। फिजिकल मोड पर आपका होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो भी आपके कोर्सेज हैं, ठीक है। कोर्स के बाद आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा और फीस वगैरह भी आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, कोर्स को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम, और 18 पेज का प्रोस्पेक्टर है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और देख लेंगे अप्लाई करने से पहले, तो आपको अच्छा रहेगा। आपके कोर्सेज के लिए MAd है, LLM है, BPEd है और MPEd है। MPEd और BPEd, LLM और MAd के लिए ये 4 प्रकार के कोर्सेज हैं, इसके लिए आए हैं। और याद रखिएगा कि MAd के बच्चे, खासकर MAd के बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वह 250 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 250 नंबर का, यानी कि 250 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, विषय अभिक्षमता, इसको लेकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी या अंग्रेजी को जिस भाषा का आप चयन करेंगे उसको लेकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रोस्पेक्टर में क्लियर कर दिया गया है कि ये बीएड के विषय अभिक्षमता के क्वेश्चन होंगे, यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड के, ये बीएड को लेकर होंगे, यानी कि बीएड का सिलेबस आपको यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया। यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, और MAd की हम बात कर रहे हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, आपसे मतलब MAd के बच्चों का, ठीक है। और सभी बच्चों का जो एंट्रेंस होगा वह अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चंस का टाइमिंग भी अलग अलग रहेगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चारों ही कोर्सेज में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और MAd को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या GO आया है, जिससे, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आया है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हिंदी में है, 1 पेज का ही है इन शॉर्ट में, उसका PDF का फाइल मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैं अपेंडिक्स 1 करके होगा, उसको जरूर पढ़ लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से BEd हो या MAd हो, BPEd हो, MPEd हो, लॉ हो, इसके कुछ अलग ही टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। क्योंकि कई बीएड कोर्सेज में, खासकर यूपी के अंदर हो या दिल्ली में हो, लैंग्वेज मांगी जाती है, और वह लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के इतर होती है। अब कई बच्चे संस्कृत समझेंगे, कई बच्चे मैथिली, कई भोजपुरी, कई अवधी, तो इसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए अपेंडिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यानी कि GO को पढ़ लीजिएगा। वो GO की कॉपी मैं आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज जो मैंने 250 का बताया, एक क्राइटेरिया इसमें और रखा गया है 150 नंबरों का, ठीक है। और ये 150 नंबरों का रखा गया है BPEd और MPEd प्रोग्राम के लिए। अब ये 150 नंबर का क्या है, इसको भी समझ लीजिए। एंट्रेंस आपका आएगा 100 नंबर का, इस कोर्सेज का, BPEd का, MPEd का। MAd का आएगा 250 नंबर का, याद रखिएगा, सब कोर्सेज के अलग अलग हैं। अब MPEd और BPEd की बात कर लेते हैं। MPEd BPEd में 100 नंबर का आपका फिजिकली फिटनेस टेस्ट होगा, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 18 नंबर आपको मिलेंगे आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के। क्या आपने अपने
बीपीएड के से अगर आप एमएड एमपीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने नॉर्मल सा बीपीएड करा होगा। नहीं, जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट रहे हैं आपके, आपने जो एकेडमिक पढ़ाई की उसमें किसी प्रकार की कोई स्पोर्ट्स गतिविधि में आप शामिल रहे हैं या रही हैं तो उसके आपको 18 नंबर दिए जाएंगे, जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का वेटेज आपको 8% तक का दिया जाएगा, ठीक है। 8 और 18 हो जाते हैं 26, टोटल हो गए 126, ठीक है। और बचते हैं आपके 24 और बचते हैं। 24 में से आपको 14 नंबर दिए जाएंगे आपकी एकेडमिक वेटेज के, ठीक है। एकेडमिक वेटेज का मतलब इसको मैं भी क्लियरिफाई कर दूंगा। और 10 नंबर आपके इंटरव्यू के, 10 नंबर का इंटरव्यू, 14 नंबर का एकेडमिक वेटेज, ये हो गए 24। 8 नंबर यूनिवर्सिटी वेटेज और 18 नंबर के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और 7 नंबर का एंट्रेंस, ये हो गए 150 नंबर, ठीक है। ये लागू होगा बीपीएड और एमपीएड के कोर्सेज के लिए। जो मैंने बीच में बताया कि 18 नंबर एकेडमिक वेटेज के होंगे, उसको किस तरीके से बांटा गया उसको समझ लीजिए। आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना नंबर और कितना परसेंटेज आया है, क्या डिवीजन आया है, आपकी सेकंड डिवीजन आई है, थर्ड डिवीजन आई है, फर्स्ट डिवीजन आई है, उसको लेकर अंक निर्धारित किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपके फर्स्ट डिवीजन आए हैं किसी डिग्री में तो आपको 14 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आपके सेकंड डिवीजन आया है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। थर्ड डिवीजन आया है तो 8 या 7 अंक होंगे, ऐसे समझिए। तो वहाँ के जो 14 अंक हैं वही थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो सकता है। और स्पोर्ट्स वाले में क्योंकि देखिए कोर्स ही ऐसा, ये फिजिकल वाला है ना, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और मास्टर ऑफ फिजिकल, इसमें स्पोर्ट्स मैंडेटरी होता है। लेकिन सभी बच्चे स्पोर्ट्स में उस तरीके से प्रतिभागी नहीं होते हैं, इस चीज़ को भी आप समझिए, ठीक है। तो ये मैंने एमपीएड और बीपीएड का आपको बताया, एमएड का मैं आपको बता चुका हूँ। अब एलएलबी का भी समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए एलएलबी के समझने से पहले ये समझ लीजिए कि एलएलबी का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। उसके सिलेबस के लिए प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 6 पर जाइएगा, एलएलएम का सिलेबस आपको मिल जाएगा कि किस किस फील्ड से लॉ के क्या क्या क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ आपको सब्जेक्ट पता लग जाएगा। जैसे कि मैं कुछ पढ़ के आपको बता देता हूं, जैसे कि यहां से देखिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया पहला, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, दूसरा लॉ ऑफ क्राइम यानी कि आईपीसी, फिर तीसरा है इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है लॉ ऑफ ट्रस्ट, फिर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, फिर है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में दोनों है, हिंदू और मुस्लिम लॉ, इस बात याद रखिएगा। एनवायरमेंटल पर्यावरणीय कानून क्या होते हैं उसको लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कंपनी लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कंपनी के जो व्यापार के क्षेत्र में या फिर बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसको लेकर वे लीगल एडवाइजर रखते हैं, उसका एक अलग लॉ का प्रावधान होता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो क्रिमिनल लॉ है उससे अलग होता है, इसको आप कंज्यूमर लॉ कह लीजिए या बिजनेस लॉ कह लीजिए, उसका पार्ट होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड कंपनी लॉ। उसके बाद है ईच, यानी कि जो भी मैंने ये फील्ड बताई, मैंने क्या जो प्रोस्पेक्टर में दी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इन सभी फील्ड से 10-10 क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी कि टोटल 10 फील्ड आपको दी गई है। हर फील्ड से 10-10 क्वेश्चन किए जाएंगे, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, पेपर की लैंग्वेज हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगी, नॉर्मल सी बात है, इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है, एलएलएम के अंदर। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर से मैं कुछ रिपीट कर दूं, बीपीएड एमपीएड में 150 नंबर का क्राइटेरिया है, एमएड में 250 नंबर का है, एमएड में, और एलएलएम में आपका 100 नंबर का क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके अलावा यदि कुछ, हाँ एमएड छूट गया है, एमएड का भी 100 नंबर का क्राइटेरिया रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा एमएड का, ठीक है। और देखिए चेंजेस हो गया ना, 3 घंटे का पेपर रहेगा और इसके अंदर भी फील्ड बांट दिए, हिंदी इंग्लिश में से कुछ एक चूज करिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। और डेट मैंने आपको बता दी है, फीस भी शायद नहीं बताई है, फीस मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन की फीस बहुत कम है, 250-300 कुछ होगी, उसको देख लीजिएगा, वेबसाइट पे आपको ऐसे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बताना है तो प्रोस्पेक्टर खोल के देख लेते हैं। और इन कोर्सेज में अप्लाई करना हो तो भैया 10 जुलाई से पहले कर दीजिएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी की 700 रुपये और ओबीसी की भी 700 रुपये फीस रखी गई है, और SC ST कैंडिडेट की 500 रुपये की फीस रखी गई है। PH और EWS बच्चों का क्या क्राइटेरिया है फीस का, वह क्लियर नहीं है, आप उसके लिए वेबसाइट का विजिट का या यूनिवर्सिटी से संपर्क कर लीजिएगा। और बीपीएड एमपीएड एलएलएम और एमएड इन कोर्सेज में अप्लाई कर दीजिएगा। और हाँ, बीएड के विषय में एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, जब आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे वहां पे। जब खासकर एमएड के लिए 3 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन रहेगा अलाइड एंड अफिलिएटेड कॉलेज, अलाइड एंड अफिलिएटेड कॉलेज, कॉलेज 21 से 23 के सत्र, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका ऑप्शन चूज करेंगे।
दूसरा ऑप्शन रहेगा यूनिवर्सिटी एंड कैंपस, यूनिवर्सिटी एंड कैंपस अलाइड एंड एफिलिएटेड कॉलेज 21 से 23, दूसरा ऑप्शन ये रहेगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा ओनली यूनिवर्सिटी कैंपस कॉलेज एमएड 21 सिटीज। आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस ऑप्शन को ध्यान से चूज करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एलएलएम जो कोर्स है ठीक है, उसके लिए भी 3 साल का एलएलएम करना चाहते हैं या 5 साल वाला, ठीक है ना, क्योंकि एक होता है जो आप करते हैं बीए के बाद और एक होता है आप जो करते हैं एलएलबी के बाद, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा इन कोर्सेज को लेकर, ठीक है। और जल्दी अप्लाई कर दीजिए, एंट्रेंस आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन थोड़ी गड्ढमड रही, अच्छी रही, बुरी रही, मने कुछ ना बेरा छोड़ा, ठीक। तो अप्लाई कर दीजिए, कोई कंडीशन हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अभी यही आई है जानकारी, बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, उसको आप पहले समझिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद करिएगा अप्लाई। अभी लगभग आपके पास 3 वीक का समय है, फॉर्म को आराम से भरिए। कोई और जानकारी मुझसे लेना चाहते हो, कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हो तो आपका स्वागत है। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पुस्तक के पास रहिए, परिवार के पास रहिए और हमेशा सीखते रहिए। जब तक रहेंगे सीखते तब तक रहेंगे जीतते। जय हिंद।